हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। आज शब जुमा है, आज दुआओं की मकबूलियत की शब है। ये रोज़ इमाम ज़माना से तवस्सुल की शब है और इस वक्त हम एक ऑनलाइन मजलिस के हवाले से आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। ये मजलिस तीजा है, यानी सोयम की मजलिस है बराए साल सवाब मरहुमा परवेज़ा हसन रिजवी बिनते सुल्तान अली खां मरहूम। इस वक्त की मजलिस को ख़तीब अहले बैत फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मुहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। तो हज़रात, आइए हम मजलिस का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रब्बानी से और गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन तरीक़े से सलीक़े से तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ किया। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक मरहुमा परवेज़ा हसन रिजवी साहिबा के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। रज़ा रिजवी साहब ने क्या बेहतरीन शेर फरमाया है माँ के हवाले से कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। यकीनन
जो माँ बाप की मोहब्बतें अपनी औलादों के लिए होती हैं उसको बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि तालीमात मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मर्तबे माँ के बताए गए हैं, उन मर्तबों को सलाम। और अब हम जितनी भी कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपने वालिदैन का दिल खुश रखें। और वो हज़रात जिनके वालिदैन का साया उनके सरों पर से उठ गया है, उन पर लाजिम है कि वो अपने मरहुमीन के लिए, बिलखुसूस अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब फरमाएँ। और इसी इसाले सवाब की गरज से उनके बच्चों ने इस वक्त ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया है। जो हालात कोविड के पेश नज़र हैं उसके देखते हुए ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया है। मोहतरम सैयद अली आमिर रिजवी, डॉक्टर सैयद आसिम रिजवी, सैयद ज़हीर अब्बास जो कि मरहुमा के बेटे हैं, और मरहुमा के दामाद जावेद रिजवी, उनकी बेटी व तमाम अहले खाना ने तस्कीन क़ल्ब के लिए और मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया है। तो आइए हज़रत, अब हम मजलिस का आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं फ़ख्र मिल्लत बरादर मोहतरम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करें। सामीन आपसे गुजारिश है कि नारे सलवात से क़िबला का इस्तक़बाल फ़रमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के मरहुमा परवेज़ा हसन रिजवी बिनते सुल्तान अली ख़ान साहब मरहूम की रूह को ईसाले सवाब कर दें। फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी सलावत भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ईसाले सवाब है मरहुमा परवेज़ा हसन रिजवी साहिबा की, जो एक मोमिना मुहिब अहले बैत मजलिस व मातम में पेश रहने वाली आज हमारे दरमियान नहीं है। लिहाजा उनकी रूह के ईसाले सवाब के वास्ते उनके अहले खाना ने, उनके बेटों ने, ख़ास तौर से सैयद अली आसिम रिजवी साहब ने ये मजलिस सजुम मुनक़्क़िद की है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि अमीर मरे, गरीब मरे, मर्द मरे, औरत मरे, कोई भी मरे, हम उसका ईसाले सवाब करते हैं। ईसाले सवाब क्या है? जो हमारे यहाँ ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है, वो ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम उसकी मजलिस से ईसाले सवाब करते हैं। उसमें हम अपने मरने वाले का तज़किरा नहीं करते हैं, बल्कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते हैं और पहुँचता है सवाब उन मरहूमीन को जिनकी वजह से ये मजलिस ईसाले सवाब
मुनक्किद हो रही है। मैंने जिस हदीस शरीफ को सरनामा बयान करार दिया उसमें इरशाद हो रहा है कि फ़ातिमा तो बज़तु मिन्नी, हदीस रसूल है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरी बीबी की, क्या मंजिलत है, क्या अज़मत है। खुदा की कसम अक़ल बशर हैरान है कि आप देखें कि जब दावत ज़िल अशीरा होती है और रसूलुल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो उस वक्त एक बीबी मक्के में दिखाई देती है, जो तारीख़ ने जिस बीबी का नाम मलिकतुल अरब जनाब खतीजा लिखा है, और उस बीबी का आलम यह है कि वो बीबी रसूलुल्लाह को देख रही हैं और सबसे पहले रसूलुल्लाह पर औरतों में ईमान लेके आई है। वो बीबी रसूलुल्लाह के चेहरे को देखती रहती हैं। एक दिन अल्लाह का रसूल घर में इस तरीके से आता है कि माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। आलम यह है कि एक अजीब व गरीब कैफियत है, इस्तराब है, बेचैनी है, माथे से बार बार पसीना पोंछ रहे हैं। ये बीबी आती है, कहती है अल्लाह के रसूल क्या बात है, ये माथे पर परेशानी कैसी, माथे पर पसीना कैसा, ये इस्तराब कैसा, ये बेचैनी कैसी। कहा कि खतीजा, जो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं आज उनके पास खाने को कुछ नहीं है, आज खाने को रोटी नहीं है, आज पहनने को लिबास नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहने को मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सोचिए कि बीबी खतीजा ने घर के अंदर रह के कितना बड़ा काम किया कि अक़ल बशर हैरान है। कहती हैं अल्लाह के रसूल, इसमें परेशानी की कौन सी बात है। अगर मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को लिबास नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ठहरिए, हुक्म दिया कि ख़ज़ाने का मुंह खोला जाए। ख़ज़ाने का मुंह खोला गया। जब ख़ज़ाने का मुंह खुला तो उसमें से जवाहरात और दौलत सब रसूलुल्लाह के कदमों पर ला के रखा जाने लगा। यहाँ तक कि इतनी दौलत रसूलुल्लाह के कदमों पर ला के रख दी गई कि रसूलुल्लाह न बीबी खतीजा को देख पा रहे हैं, न बीबी खतीजा रसूलुल्लाह को देख पा रही हैं निगाहे ज़ाहिरी से, वरना निगाह नबूवत से मोहम्मद पीछे घूम के देखता है तो आदम से पहले देख लेता है, सामने देखता है तो सुबह क़यामत तक देख लेता है, ख़ातम तक देख लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी भी घूम के आती हैं, हाथों को जोड़ती हैं, अल्लाह के रसूल ये दौलत हाजिर है, इससे मुसलमानों के फाके तोड़वाइए। तो रसूलुल्लाह ने उस दौलत को कबूल किया, उस दौलत को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वही आई होगी, अल्लाह के रसूल जो खतीजा की तरफ से दौलत है ऑफ़र हुई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और उस दौलत को लेकर रसूल मक्के में निकले और मक्के में उस दौलत को रसूलुल्लाह ने बांटना शुरू किया, और वो दौलत रसूलुल्लाह मक्के में तकसीम कर रहे हैं। दौलत मक्के में तकसीम हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब पेट में रोटी आ गई, तन पर लिबास आ गया, तो पलट के ये कहते हैं कि बीबी खतीजा के पास था ही क्या। तो जिस वक्त मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को लिबास नहीं था, उस वक्त बीबी खतीजा ने अपना सब कुछ राह इस्लाम पे कुर्बान कर दिया था। आज पूछते हैं कि बीबी खतीजा के पास क्या था, तो हम ये कहते हैं कि दुनिया में जितने मुसलमान फैले हुए हैं और जितने इस्लामी ममालिक हैं, उनकी दौलत को जोड़ लो, खतीजा की दौलत का अंदाज़ा खुद ब खुद निकल आएगा। इसलिए कि मुसलमानों के पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को लिबास था। आज आलम यह है कि इस्लामी ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, लोग हैं, ख़जाने हैं। ये सब किसकी वजह से है? कि मलिकतुल अरब जनाब खतीजा ने अपना सब कुछ राह इस्लाम पे कुर्बान कर दिया था, और इसी बीबी की वजह से आज जो इस्लाम में रंगारंगी है, इसी बीबी की वजह से आज इस्लाम में जो रौनक है, इसी बीबी की वजह से आज
जो इस्लाम फल फूल रहा है वो बीबी खतीजा की वजह से फल फूल रहा है। अगर बीबी खतीजा ने अपनी सारी दौलत राह खुदा में नज़र न की होती रसूलुल्लाह को, तो आज अजीज़ान मोहतरम कुछ था वा नहीं मुसलमानों के पास। और यही बीबी खतीजा हैं, सुनिएगा कि यही बीबी खतीजा हैं कि आलम यह है कि एक दिन एक शादी में बुलाया जाता है बीबी खतीजा को और कहा जाता है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी लेके आइएगा। अब बीबी सर झुकाए बैठी हुई हैं, सोच रही हैं कि मुझको बुलाया गया है शादी में क्यों कर जाऊं, कैसे जाऊं मैं शादी में, क्योंकि मेरे पास न कीमती लिबास है न जेवर है। और मेरी बेटी फ़ातिमा को भी बुलाया गया, उनके पास भी न कीमती लिबास है न जेवर है, कुछ नहीं है। बैठी हुई हैं, माथे से पसीना पोंछ रही हैं। एक नन्ही सी बच्ची हुजरे में दाखिल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बीबी खतीजा कल दाखिल हुई थी और रसूलुल्लाह का चेहरा देखा था। कहा था अल्लाह के रसूल, ये माथे पर पसीना कैसा। उसी तरीके से एक बच्ची दाखिल होती है उसी हुजरे में। मादर गिरामी, क्या बात है, ये माथे पर पसीना कैसा, ये चेहरे पर इस्तराब कैसा। तो कहा कि फ़ातिमा, एक शादी में बुलाया गया है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्यों कर जाएं शादी में, कुछ है नहीं हमारे पास में, क्या किया जाए। तो न हमारे पास कीमती लिबास है न हमारे पास जेवर है, क्यों कर जाया जाए, क्योंकि औरत बग़ैर कीमती लिबास के, बग़ैर कीमती जेवर के शादी में नहीं जाती है। ये ज़माने अज़ल से हो रहा है। तो बीवी मादर गिरामी को देखती हैं, कहती हैं मादर गिरामी, क्या आपने बाबा को ये कहते हुए नहीं सुना है कि औरत की इज़्ज़त न कीमती लिबास से होती है न उसके जेवर से होती है, बल्कि औरत की इज़्ज़त उसके कैरेक्टर और उसके किरदार से होती है। अजीज़ान मोहतरम, इसके अंदर पूरी कायनात छिपी हुई है कि फ़ातिमा ज़हरा सुबह क़यामत तक की औरतों को ये नसीहत दे रही हैं कि औरत की इज़्ज़त ना जेवर से होती है, ना औरत की इज़्ज़त लिबास से होती है, बल्कि औरत की इज़्ज़त उसके कैरेक्टर, उसके किरदार से होती है। ये फ़ातिमा ज़हरा का ये जुमला अगर से कान लगा के सुनिए तो आज भी कानों से टकरा रहा है हर औरत के वास्ते कि औरत की इज़्ज़त न लिबास से होती है कीमती, न जेवर से होती है, बल्कि औरत की इज़्ज़त उसके कैरेक्टर और उसके किरदार से होती है। अल्लाह अकबर, ये हैं फ़ातिमा ज़हरा। अजीज़ान मोहतरम, मगर ज़माने ने इन्हीं फ़ातिमा ज़हरा के साथ में इंसाफ नहीं किया। ज़माने ने यह कहा कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उससे छोटी कुलसूम थी, उससे छोटी रुक़ैया थी, उससे छोटी फ़ातिमा थी। यानी इतना शोर मचाया और इतनी तारीख़ की गर्द उड़ाई अजीज़ान मोहतरम कि बड़ी ज़ैनब थी, उससे छोटी कुलसूम थी, उससे छोटी रुक़ैया थी, उससे छोटी फ़ातिमा थी। इतनी तारीख़ की गर्द उड़ाओ, इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सच समझ में आने लगे। इस मौर्रिख़ ने भी यही लिखा, उस किताब में भी यही मिला, उस लाइब्रेरी में भी यही मिला, उस मौलवी ने भी यही पढ़ा, उस जगह भी यही बयान हो रहा है ताकि झूठ भी सच समझ में आने लगे। मगर अजीज़ान मोहतरम, जब अदावत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पनपती है तो अल्लाह सबसे पहले अक्ल को सल्ब कर लेता है। अल्लाह जिस चीज़ को सल्ब करता है वो अक्ल है, अल्लाह अक्ल को सल्ब कर लेता है। अजीज़ान मोहतरम के कहते हैं कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं। 3 बेटियां रसूलुल्लाह ने
ऐलान नबूवत से 5 बरस पहले 3 काफिरों को बेअत दी। अजीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह का आग धुआ है 25 बरस के सिन में। जो रसूलुल्लाह का आग धुआ है वो 25 बरस के सिन में हुआ है अक़द रसूल जनाब खतीजा से। शादी के 5 साल तक रसूलुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, न बेटा हुआ न बेटी हुई। तो 25 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितने हुए? 30 साल। ऐलान रिसालत किया है रसूलुल्लाह ने 40 बरस के सिन में। इस पे भी न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई इख्तलाफ है, कुछ नहीं है। ऐलान रिसालत किया है 40 बरस के सिन में। वो कहते हैं कि ऐलान रिसालत से 5 बरस पहले 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। 25 साल के सिन में आग धुआ, 5 बरस तक कोई औलाद नहीं हुई। 40 साल के सिन में ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत से 5 साल पहले अब मुझे वो मौजज़ा दिखाइए कि 5 साल में 3 बेटियां पैदा भी होती हैं, पलती भी हैं, बचती भी हैं, जवान भी होती हैं, 3 काफिरों के साथ में ब्याह भी दी जाती हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, ये ज़माने ने अदावत जनाब ज़हरा जो दिल में रखी तो अल्लाह ने सबसे पहले इनकी अक्ल को सल्ब कर दिया। और अज़ीज़ान मुहतरम, यही जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं कि इन्हीं ने घर के अंदर रह के वो काम किया है कि अक्ल बशर हैरान है कि एक यहूदी है जो दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, दुश्मन इस्लाम है। ये मदीने में बैठता है, रसूल इस्लाम को बुरा कहता है, इस्लाम को बुरा कहता है, कुरान को गलत कहता है। बीवी फ़ातिमा ज़हरा को उसकी इत्तलात फराहम होती रहती हैं। अब सोचिए कि किस तरीके से बीवी ने उसके दिल को बदला है। अज़ीज़ान मुहतरम, इस्लाम ने आके लोगों के दिलों को बदला है। वो यहूदी उसी मदीने में रहता है जो मदीना शहर रसूल है। रसूलुल्लाह हुक्म दे देते, काट दी जाती गर्दन कि इस्लाम का मुखालिफ है, काट दो उसकी गर्दन। मगर इस्लाम की ये पॉलिसी नहीं है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। यहाँ ये नहीं है कि गले के ऊपर छुरी रख दो और अल्लाह अकबर कह के गला काट दो क्योंकि ये हमारा मुखालिफ है। ये मोहम्मदियत वाला इस्लाम नहीं है, ये अबू सुफियान वाला इस्लाम है, ये बनी उमैया वाला इस्लाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आलम यह है कि एक दिन बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर में कुछ मेहमान आते हैं। मौला कायनात को बुलाती हैं, कहती हैं या अली यहाँ आइए। मौला कायनात आते हैं, कहती हैं या अली मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, मगर मेहमानों की खातिर के वास्ते कुछ है नहीं या अली, कुछ नहीं है। कि मैं मेहमानों की कैसे खातिर करूं? देखिए ये जिम्मेदारी मर्द की है। मर्द कमा के लाए, ला के औरत को दे ताकि घर की औरत मेहमानों के लिए उसमें खातिर कर सके। मगर मौला अली मासूम हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मासूमा हैं। मासूम जानते हैं मासूमा क्या कह रही हैं। कहा या अली मेरे घर में कुछ मेहमान आए। अली सर झुकाए सुन रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि बीवी रुकिए इंतज़ाम कर रहे हैं। ये वक्त घराना है कि जहाँ हाथों को धो दिया जाता है तो जवाहरात में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ रेत की दीवार सोने की हो जाती है, जहाँ संगरेज़े उठा के आबा के दामन पर डाल दिए जाएं तो जवाहरात में तब्दील हो जाएं। जिस घर की कनीज़ सोना बनाना जानती है, जहाँ अगर से मुसल्ला बिछा दिया जाए तो ताम जन्नत आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मौजज़ा दिखाना मकसूद नहीं है। आज मौजज़ा हो, हरगिज़ मज़हब ये नहीं चाहता है।
आज दिल को बदला जाएगा, वरना ताम जन्नत तो आ जाएगा, वरना सोना तो कनीज बना लेगी, वरना हाथ तो धो दिए जाएं तो जवाहिर में तब्दील हो जाएंगे, मगर नहीं। आज अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा ज़हरा की चादर को लिया, अपने रिदा में लपेटा, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन मदीना व पैर रखते हुए मेरे मौला अली चले और आए। उस यहूदी ने अली को आते हुए देखा कि अली आ रहे हैं। वो मौला की ताज़ीम नहीं करना चाहता था, मगर खाली अगर अली आ रहे होते तो बैठा रहता। खाली अली नहीं आ रहे थे, फातह खैबर आ रहा था। घबरा गया, खड़ा हो गया कुर्सी छोड़ के, कहने लगा अबू तालिब के बेटे कैसे ज़हमत की? तो मौला अली ने कहा कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, बल्कि रसूल इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तेरे पास भेजा है। उनके घर में कुछ मेहमान आए। अब ये नहीं कहा मेरे घर में, रसूल की बेटी के घर में कुछ मेहमान आए, घर में खाने को कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपनी चादर तेरे पास भेजी है, इस चादर को रख ले और इसके बदले में कुछ दिरहम और कुछ दीनार दे, ताकि मेहमानों की खातिर की जा सके। तो अब सोच रहा है, वो सोच में पड़ गया, काँप रहा है कि रसूल इस्लाम की बेटी की चादर है, न जाने कितनी कीमती चादर होगी। आज मेरी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाएगा। सोच रहा है बैठा हुआ कि सरदार की बेटी की चादर है और पूरे मदीने में मेरे दौलत का शोर है, सिक्का चलता है कि यहूदी बहुत दौलत वाला है, और आज फातिमा ने अपनी चादर भेजी है। सोच रहा था कि मौला कायनात ने फातिमा ज़हरा की चादर उसके सामने पेश की। उसने चादर को देखा और चादर में जगह जगह से लगे पैबंद को देखा। चादर में जवाहरात नहीं टके थे, चादर सोने और चांदी के तारों से नहीं सिली थी, बल्कि चादर में जगह जगह से पैबंद टके हुए थे। वो चादर को देखता है, फिर मौला कायनात को देखता है, फिर चादर को देखता है, फिर मौला अली को देखता है, कहता है या अली, या अली, तो मुझसे मजाक करते हो? भला सरदार की बेटी की ऐसी चादर होगी? तो मौला कायनात ने कहा कि अबू तालिब का बेटा गलत नहीं कहता है, ये रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा की चादर है, इसको रख लो और अगर कुछ दे सकते हो तो दे दो। कांपने लगा, थरथराने लगा, कहना या अली पहले मुझे कलमा पढ़वा दो, पहले मुझे कलमा पढ़वा दो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो मौला अली ने कहा कि भाई कलमे की बात कहाँ से आ गई? हम तो मामलात की बात करने आए हैं, तुझसे डीलिंग की बात करने आए हैं। ये रखो, ये दो और ये लो, डीलिंग की बात। कहा नहीं या अली, पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। तो मौला अली ने कहा कि तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता है? क्योंकि इस्लाम बौखलाया हुआ कलमा नहीं चाहता है, इस्लाम घबराया हुआ बौखलाया हुआ कलमा नहीं चाहता है। कहा तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता है? कहा कि रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा की ये चादर कलमा पढ़वा दी। कहा इस चादर का कलमे से क्या ताल्लुक़ है? कहा कि इस चादर का कलमे से ताल्लुक़ क्यों नहीं है कि जिस बीवी की चादर ऐसी है तो वो बीवी खुद कैसी होगी, उसका बाबा कैसा होगा, वो अल्लाह कैसा होगा, उसका दीन इस्लाम कैसा होगा। या अली आप गवाह रहिएगा, फातिमा ज़हरा की चादर को देखने के बाद वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अजीज़ान मोहतरम, यही यहूदी जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है तो उसका पूरा घर का घर मुतासिर होता है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। और जब सब मुसलमान हो जाते हैं तो एक दिन मदीने में इस यहूदी की ज़ौजा मर जाती है।
अब ये मुसलमान हो चुका है, ये एक एक के दरवाजे पर जाता है रात को, तो जाके कहता है कि कोई बीवी चल के हमारी ज़ौजा को गुस्ल दे दे। मदीने की सर्द रात है, ठंडी रात है। जो लोग मदीने हो आए वो खूब जानते हैं कि मदीने में अगर गर्मी तेज़ पड़ती है तो ठंडक भी बहुत तेज़ पड़ती है, और मदीने की सर्द रातें मशहूर हैं। तो वो एक एक के दरवाजे पर जाता है और जाके कहता है कि कोई बीवी चल के गुस्ल दे दे। हर घर से यह आवाज़ आती है कि रात बहुत हो चुकी है, ठंडक बहुत है, हम कल आके गुस्ल दे देंगे, जाओ अपने घर जाओ। थका हुआ, हारा हुआ, रोता हुआ अपने घर आता है। किसी ने दरवाजे पर रोका, कहा खबरदार घर के अंदर ना जाना। कहा तुम कौन हो मुझको रोकने वाले, मेरा घर है। कहा बेशक तुम्हारा घर है, रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा खुद आई है तेरी ज़ौजा को गुस्ल देने के वास्ते, खुद आई है तेरी ज़ौजा को गुस्ल देने के वास्ते। कांपने लगा, वहीं थरथराने लगा। कहना मैं तो फातिमा ज़हरा के घर भी नहीं गया था, मैंने तो उनसे गुजारिश भी नहीं की, मैंने तो उनसे चलने को भी नहीं कहा, तो वो कैसे आएंगी। यहाँ तक कि बीवी फातिमा ज़हरा ने उस यहूदी की ज़ौजा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और जब घर से बाहर निकली तो बीवी सर से पैर तक स्याह चादर में थी। एक नसीहत देती हुई निकली ज़माने को कि अगर कोई मुसलमान मर्द मर जाए या औरत मर जाए, अगर मर्द सुने तो उसी लम्हे उसके ऊपर वाजिब है कि वो उसको गुस्ल दे, कफन पहनाए, दफन करे। और कोई औरत सुने तो उसी लम्हे औरत के ऊपर वाजिब है कि वो उसको गुस्ल दे, कफन पहनाए, दफन करे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हैं जनाब फातिमा ज़हरा जो सुबह क़यामत तक की औरतों को नसीहत दे रही। जब फातिमा दुनिया से जाने लगी तो इस्लाम की हयात और मज़हब की ज़िंदगी ज़ैनब कुबरा के हवाले करके। अगर मक्के में खतीजा खड़ी थी, मदीने में फातिमा खड़ी थी, तो करबला में ज़ैनब कुबरा खड़ी थी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो बीवी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है इस बीवी का, क्या मंजिलत है इस बीवी की, कि इस बीवी का मैं मर्तबा और मंजिलत आपको क्या बताऊं, क्योंकि एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है जिन्होंने 25 मुहर्रम रोज़ शहादत इमाम चहारुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाया। कितनी मोमिना होंगी, अलील तो चल ही रही थी। बहरहाल रोज़ शहादत इमाम इस दुनिया से। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें बहनों के वाक़यात मिलते हैं, बहन और भाई की मोहब्बत। जनाब मूसा की बहन जनाब कुलसूम, जो जिंदा भाई के संदूक के साथ साथ दरिया नील के किनारे चली। मालूम है भाई जिंदा है, इस संदूक में मेरा भाई जा रहा है, मगर साथ साथ चली। अल्लाह को बहन की यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े को नकल किया और इसका तज़किरा कुरान में किया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वो बहन है जो जिंदा भाई के साथ साथ मदीने से मक्के आई, फिर मक्के से करबला आई, फिर करबला से भाई के कटे हुए सर के साथ करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार। अल्लाह अल्लाह, एक और बहन हमें मिलती है। वो बहन वो है, खुदा की कसम, जो मदीने से चली खुरासान के लिए, और जब कुम पहुँची और मालूम था कि अब बस चंद रोज़ रह गए हैं भाई से मुलाकात के लिए, तो देखा कि सियाह अमारियाँ हैं, सियाह खेमे लगे हैं, जो है वो सियाह पोश है। क्या बात है, क्या तुम्हारा कोई सरदार मर गया? ये बीवी मासूमा कुम हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन।
कहा कि नहीं, हमारा एक सरदार नहीं मरा, बल्कि बीबी पुरसा लो आपके भाई की शहादत हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये बहन ने भाई की शहादत की ख़बर सुनी तो ये बीबी चंद कदम भी चल ना सकी। अल्लाह अल्लाह, वहीं के ऊपर बीबी इस दुनिया से चली गई। मगर अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह की निगाहों में इन बहनों की क्या मंजिलत होगी अल्लाह जाने। मगर हाय ज़ैनब की मंजिल, हाय उस बीवी का मर्तबा, हाय उस ज़ैनब का मर्तबा अज़ीज़ान मोहतरम के जिन्हें सैयद सज्जाद का शाना पकड़ के जलते हुए खेमे से बाहर लेके आती हैं और कहती हैं बेटा तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम क्या करें। कहा कि फूफी अम्मा कुरान पाक की आयत पढ़ी, कहा कि इस आयत की रूह से आपका बाहर निकलना वाजिब है। बीवियाँ तो बाहर निकली ज़ैनब एक एक को लेके, फिर सैयद सज्जाद को भी जनाब ज़ैनब ने बचाया। बस अजीज़ों मजलिस तमाम है। हाय बीवी ज़ैनब, बीवी ज़ैनब पर जो मुसीबतें गुज़र गईं, अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, इंसानी ज़िंदगी में चंद मुसीबतें होती हैं। अचानक कहीं आग लग जाए तो ज़हन इंसानी काम नहीं करता। अचानक किसी के इंतकाल की खबर आ जाए तो ज़हन इंसानी काम नहीं करता। अचानक स्या आंधियाँ चलने लगें, ब्लैकआउट हो जाए तो ज़हन इंसानी काम नहीं करता। ज़मीन ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगे, ज़लज़ला आ जाए तो ज़हन इंसानी काम नहीं करता। अल्लाह रे बीवी ज़ैनब के शहज़ादी ज़ैनब पर ये चारों मुसीबतें एक साथ आ गईं। ज़मीन करबला हिल रही थी, स्या आंधियाँ चल रही थीं, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला की सदा बुलंद थी। अल्लाह अल्लाह, उसमें ज़ैनब के इत्मीनान का ये आलम था कि एक एक बीवी को तसल्ली देना, एक एक बच्चे को दिलासा देना। कभी सकीना को जाती हैं और सकीना को हुसैन के टुकड़े टुकड़े लाशे से इस तरीके से लेके आती हैं। सकीना कैसे पहचाना? कहा फूफी अम्मा, जब हम बाबा बाबा कहते हुए चले, मुझे अपने बाबा का सीना याद आया तो इस नशेब से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बुनैया। अल्लाह अल्लाह, कभी ज़ैनब नन्हे नन्हे दो छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं और कहती हैं बहन उम्मे कुलसूम, देखो ये बच्चे मर कैसे गए, अभी तो ये बच्चे ज़िंदा थे। उम्मे कुलसूम बैठी, नन्हे नन्हे बच्चों के जिस्मों को देखा, देखने के बाद खड़ी हुई, ज़ैनब के चेहरे को देखा, कहा कि बहन ये बच्चे बताएं कैसे मर गए। जब मेरे भैया के लाशे को पामाल किया जा रहा था तो उस वक्त ये बच्चे घोड़े की टापों से पामाल हो गए। अल्लाह अल्लाह, हाँ अजीज़ों, छोटे छोटे 42 बच्चे थे जो अब्बास को घेरे हुए थे। इन 42 बच्चों में तारीख़ फ़कत 2 बच्चों का पता बताती है। एक इमाम मोहम्मद बाक़िर जो वापस लौट के मदीने आए, एक सकीना बीबी जो शाम के कैद खाने में जाके आराम कर गई। क्या मैं बताऊं कि और छोटे छोटे बच्चे क्या हुए? कुछ बच्चे नाकों से गिर के मर गए, कुछ बच्चे उस वक्त पामाल हो गए जब हुसैन के लाशे को पामाल किया जा रहा था। अरबों का एक खेल है, ऊँटों की नंगी पीठों पर छोटे छोटे बच्चों को बांध देते हैं। बच्चा जब चीख के रोता है तो ऊँट बहुत तेज़ी से दौड़ता है। अरब ये देख के खुश होते हैं, ये उनका खेल है। अल्लाह अल्लाह, आले मोहम्मद के कितने बच्चों को ऊँटों की नंगी पीठों पर बांधा गया। ऊँट दौड़े, बच्चे नाकों से गिरे, काफिला पामाल चलता हुआ चला गया। फातिमा के घर के उन बच्चों पर सलाम जो ज़िंदगी में पामाल हो गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन सयालिमुल्लज़ीना अलल कौमिज़्ज़ालिमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ के मरहुमा परवेज़ा हसन रिज़वी बिनते सुल्तान अली ख़ान साहब मरहूम की रूह को ईसाल सवाब कर दें।
जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब, आपने बेहतरीन बयान शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सामीन के दरमियान पेश किया। व्यूअर्स, आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है जनाब सैयद अली आमिर रिजवी साहब की जानिब से, डॉक्टर सैयद आसिम रिजवी साहब की जानिब से, सैयद ज़हीर अब्बास साहब की जानिब से, जनाब जावेद रिजवी साहब की जानिब से, उनके दुख्तर की जानिब से, तमाम अहले खाना की जानिब से आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है। जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। मौलाना मौसूफ़ मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। हज़रात, अब हमें दिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, वस्सलाम।